हमारे ठीक पीछे दुनिया के तमाम देशों के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे और इनके बीच ये पूरा एआई समिट हो रहा है। इसमें कई सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहलू एक ये भी है कि इससे नौकरी जाएगी या रहेगी। कई सारे युवा हैं जिनके मन में सवाल हो सकता है। हमारे साथ यंगस्टर्स भी काफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। एक्सक्यूज मैम, आप लोग क्या सोच रही हैं? एआई समिट में आई हैं, आपको क्या लगता है नौकरी रहेगी या जाएगी? जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में एआई कभी भी जो है नहीं चेंज कर सकता है इस चीज़ को, क्योंकि दोनों सेक्टर्स में पर्सनल टच तो चाहिए ही चाहिए, जिसको एआई कभी रिमूव नहीं कर सकता। सो एज आई बिलोंग टू द एजुकेशन सेक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में या हेल्थ केयर सेक्टर में पर्सनली एआई जो है इसको रिमूव कर सकता है। मतलब आपको लगता है कि इसको और बेहतर बना सकता है, रिमूव नहीं कर हाँ सकता? जी, बेहतर बिल्कुल बना सकता है। जैसा हम देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो रिमूव तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट हाँ एक अपग्रेडेशन जो हमें चाहिए वो ज़रूर आ रहा है। कोई भी टेक्निकल रेवोल्यूशन होता है तो फिर नौकरियां रिप्लेस तो होती हैं। जब ऐसे बसेज आई थी तो जो बग्गी चलाते थे उन सब की जॉब्स रिप्लेस हुई थी, बट न्यू जॉब्स उनकी प्लेस में आती हैं। बट एआई अगेन इज़ अ सॉफ्टवेयर, इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट्स वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। तो फिर उसमें थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइज हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की वर्कफोर्स। सो दैट्स व्हाट उसमें इसलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सो कांट से एनीथिंग फॉर श्योर अबाउट दैट। बट ये है कि आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। असर अभी से दिख ही रहा है। बहुत सारी जॉब्स में हम ले ऑफ्स देख रहे हैं। टेक सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक वो तो मास हायरिंग स्टार्टेड इन कोविड ओनली, उसका भी रेपरकशन इफेक्ट दिख रहा है। बट आई थिंक लॉट ऑफ दीज इफेक्ट्स विल बी सीन सून इन अदर इंडस्ट्रीज। यंगस्टर्स आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे एआई समिट को, और जॉब्स के हिसाब से देखें तो क्या सोचती हैं आप? आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है देखना कि क्या क्या रेवोल्यूशंस हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही है। ये देखना कि क्या कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी आगे। एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई थिंक इट्स एन एरिया जहाँ पे आप देख सकते हो कि और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी बाद में जाके। बहुत सारी स्किल्स अभी आने वाली जॉब्स में रिक्वायर्ड नहीं होगी, बहुत सारी नई स्किल्स रिक्वायर्ड होने वाली है। तो इट्स अ वेरी नाइस एरिया टू लुक एट सम रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी, क्या क्या और नया आने वाला है। एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नौकरी तो रहेगी, क्योंकि अगर हम एआई को मास्टर कर लेंगे तो नौकरी का तो सवाल है ही नहीं जाने का। क्योंकि अगर एआई नौकरी खा रहा है तो अगर हम एआई को ही मास्टर कर लेंगे तो नौकरी डेफिनेटली हमारे पास रहेगी। और अगर हम स्किल्स को नहीं रखेंगे और स्किल्स नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली है कि मुश्किल है थोड़ा सा। देखिए एआई तो आता रहेगा, अब उसको बनाने के लिए भी तो एक नौकरी पेशा आदमी को चाहिए ना, जिसको स्किल जो आनी चाहिए उसको पूरा हैंडल करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए अगर खाली हो नौकरी तो घर पे थोड़ी बैठेगा इंसान, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ऐसा है कि देखो एआई के मामले में तो एआई जॉब भी दे रहा है, खा भी रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरी खा जाएगा। है रिसोर्सेज आ रहे हैं उसके लिए, मतलब जो भी चीज़ है वो यूज़फुल है एआई। ठीक है, आपको क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? ऐसे नौकरी मतलब नौकरी का साधन बन रहा है, मतलब इससे नौकरी मतलब कंपनियां वो सारी नौकरी मतलब बना रही हैं। वो मतलब फ़ायदा इससे यही से फ़ायदा वो बना, मतलब उसका ही फ़ायदा है। नौकरी काफ़ी सारी बनती, कभी का कंपनी नौकरी निकालती है। अभी यहाँ इवेंट मतलब वही इसीलिए मतलब इवेंट हो रहा है ये कि नौकरी मतलब नौकरी से निकले, मतलब और बड़े नौकरी, व्यापार ख़त्म ना हो लोगों का। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नो एआई। एज वी नो कि पूरी दुनिया आजकल एआई पे डिपेंडेंट है, हर जॉब हर कंपनी इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन एआई। सो अगर आपको एआई की नॉलेज अच्छा है, इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल एआई, इफ़ यू नो द मशीनरीज बाय एआई, देन जॉब्स क्यों जाएंगे? बिकॉज वी ह्यूमंस आर द वन हु आर एक्चुअली मेकिंग एआई। सो इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल द मशीनरी, द कोडिंग्स, द लैंग्वेज ऑफ एआई, तो 100% जॉब्स आर सिक्योर। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज उन लोगों को भी है जिनको एआई की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो एकदम डिफरेंट फील्ड में है। लेकिन हाँ, एआई की वजह से आप काफ़ी चीज़ें अब रिसेंटली सीख सकते हैं, आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। आई थिंक व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ द राइट यूज़ ऑफ एआई। क्योंकि मैं खुद आई एम नियरली 23 ईयर्स, तो मैंने अभी रिसेंट में ही अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आई एम स्टार्टिंग माई न्यू जॉब। सो आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस कि कैसे अगर हम राइट यूज़ ऑफ एआई करेंगे देन वी कैन हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर इफ़ यू आर यूजिंग एआई इन अ राइट मैनर तो आप अपना काम इंटू 10x कर सकते हो, राइट? एंड एआई इज़ नॉट जस्ट taking your jobs, I would say it is helping you to enhance your skills। क्योंकि आपके हर प्लेटफॉर्म में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो AI has to boom your work। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी हेल्प AI से लिया then you can speed your work, you can enhance your work into 100 speed।
So that's the case. Secondly, this AI summit is a great platform for the youngsters, I would say, क्योंकि यहाँ पे great opportunity है to learn and you can have a lot of interactions with a brilliant of minds. यहाँ पे CXOs आएंगे, यहाँ पे अलग senior officials आएंगे, be it Indians या foreign leaders आएंगे, तो उनसे interact करके you will get to know कि कैसे AI जो है आपको जो इंसान 40-50 साल का है वो एक 20 साल का मतलब बच्चा भी वो काम कर सकता है जो एक बड़ा आदमी कर रहा है. सो आई वुड से या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. थैंक यू government for organizing this AI summit. Thank you so much. See, I am a AI student only, so I don't feel any, like, it's all about the mindset of the people. मतलब जैसे लोग सोचेंगे वैसे ही, मतलब आपको AI पे पूरा निर्भर नहीं होना है मेरे अकॉर्डिंग. आपको AI का गुड यूज़ करना है. लाइक अगर आप पूरा प्योरली डिपेंडेंट हो जाओगे कि एक टास्क के लिए करवा रहे हो, देन तो AI भी सफिशेंट नहीं है. और ऐसा नहीं है कि AI हमारी जॉब्स ले लेगा या हमारा करियर ख़त्म कर देगा या समथिंग. इट्स लाइक AI इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे. यू हैव टू यूज़ इट इन अ सर्टन वे दैट वो आपको ढंग से मदद करे. मतलब आप हेल्प लो और अपना आइडियाज़ भी उस पर लगाओ. आपको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. जस्ट यूज़ देम एज a help, not as a dependency. Being a BTech student and that too doing AI and that as a specialization, I personally feel that I use AI for making up projects, but ideas are mine, but the logic is mine, but how the architecture of a program or a architecture of a website I make in the backend or something is all mine. It's just that I'm asking for the code and आजकल framework बनाना is the thing which is the must, I believe. बेसिकली AI के आने से ऐसा नहीं है कि जॉब्स जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के. बेसिकली AI चीज़ें हेल्पफुल कर रहा है. लाइक जो हम 7-8 दिनों में काम कर रहे हैं, लाइक AI कर सकता है 1 दिन में. बट मेन थिंग इज़ वेयर द लाइक हम जहाँ यूज़फुल हो, डेवलपर्स जहाँ यूज़फुल है, AI सारी चीज़ें उतनी ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है. क्योंकि अगर AI को हम सारी चीज़ें एक्सेस देते हैं, जैसे हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करता है सारी चीज़ें खुद ही बना देगा, लाइक डेवलपमेंट, कोडिंग रिलेटेड सब कुछ. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स केम देयर वेयर डिबगिंग स्टार्ट्स. अब हमें कैसे ऑप्टिमाइज काम कराने हैं इसे, वो हम खुद कराते हैं. ना कि अगर हम पूरा एक्सेस AI को दे सकते हैं तो वो पूरी तरह से वो काम ऑप्टिमाइजली नहीं कर सकता. वो सारे प्रोज एंड कॉन्स AI के आने से हैं, बट एट द अदर एंड AI इज़ क्वाइट वेरी हेल्पफुल. नहीं, ऐसा नौकरी रहने का बात नहीं है. जो भी रेगुलर का जॉब होता है ना, नहीं कि डाटा प्रोसेसिंग वाला और रेगुलर में ऑटोमेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम आता है ना, वो वाला ऑटोमेशन कर सकते हैं. ये वाला नया कॉन्सेप्ट ही नहीं है. फॉर एग्जांपल हम Nokia 1100 से अभी तक स्मार्टफोन बिना टच को भी हम कॉल कर सकते हैं. ऑटोमेशन को ऐसा ही दिखाना पड़ता है. और ये ऑटोमेशन नहीं है, अपग्रेडेशन है पूरा ह्यूमन के लिए. और जॉब्स भी आते हैं. हमको प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट कंट्री का हम उतरना है. I mean to say, India should be a product company in future. ऐसे डर नहीं है. एक्चुअली वो ये है कि आपको चेंज के साथ साथ खुद डेवलप होना पड़ता है. AI भी एक्चुअली अगर आप देखे जाए तो डेवलप तो एक इंसान नहीं किया है, एक ह्यूमन नहीं किया है. और उसको एक वर्केबल मॉडल तक लेके आने के लिए भी एक ह्यूमन की नीड है. तो ये नहीं है कि आप कि उससे नौकरियां चली जाएंगी, ले ऑफ हो जाएगा. इट्स जस्ट कि आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज और मूव ऑन करना पड़ेगा, उस डिपेंडिंगली उस हिसाब से. समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा. यस बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से बदलना. अगर नहीं बदले तो उसका रिपरकशन दिखता है. यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली. सी यंगस्टर्स का सबसे पहला डर AI की वजह से यही डर है कि उनकी जॉब जाएगी. बट अगर आप देखेंगे अभी हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर जो गवर्नमेंट का ये इतने जो पॉलिसीज़ है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट वन ऑफ देम, ये इसी बात पे फोकस कर रहा है कि कैसे AI के थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी या फिर जो अदर कन्वेंशनल जॉब फोर्सेस से अलग है उनको कैसे जॉब क्रिएट किया जाए. यही अगर आप देखें, कल ही एक सेशन हुआ था AI टू क्रिएटर. AI के वजह से आज अभी मूवी बना रहे हैं, गेम्स बन रहे हैं, ऐप्स बन रहे हैं. सो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि कैसे इस AI को रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए. सो आई गेस AI की वजह से बहुत सारे कन्वेंशनल जॉब्स चेंज हो रहे हैं. आई वुडंट से कि हाँ जॉब जा रहे हैं, बट उनका तरीका चेंज हो रहा है. हमारा तो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है, रिसर्च तो रहेगी कितना भी AI हो. तो मुझे तो ये लगता है कि हमें तो फ़ायदा ही होगा AI से. आप बीइंग ए रिसर्च पीपल या बीइंग ए यंगस्टर्स किस तरीके से देखते हैं इसमें टेक्नोलॉजी को आप लोग? in biotechnology there is a field called bioinformatics. तो उसमें AI can be used very मतलब nicely for the human mankind, and research field में it is actually very useful. तो I think AI is going to be the boom for India. आपको क्या लगता है कि
समय के साथ बदलना ज़रूरी है या फिर जॉब चली जाएगी? समय के साथ बदलना ज़रूरी है क्योंकि हम एक समय में रुक के नहीं रह सकते। ज़िंदगी बदल रही है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ऐसे रह सकती है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें कि ना ही हमारे एनवायरनमेंट को कुछ प्रॉब्लम हो और ना ही हमारे करंट लाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो। मतलब आपको अपने आप से बदलना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा। हाँ हाँ जी। तो तमाम जैसे युवा हैं जिनके बारे में, जिनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो क्लियर है, युवाओं को ऐसा लगता है कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, नहीं तो बदलाव नहीं होगा तो फिर वही होगा जो कई सारी कंपनियों में देखने को मिल रहा है, ले ऑफ हो सकता है। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।